अब आपको बताएं, डेंगू ने खतरे की घंटी बजा दी। शहर कायद में रवां साल 11 अफराद जान से गए। 3827 टेस्ट में से 535 में डेंगू की तस्दीक। सिंध भर में 25 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। मलेरिया के 2,07,000 से जायद केस रिपोर्ट हुए। तफसीलात बता रहे हैं इब्राहिम ब्रेन। जो इब्राहिम, अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, बिल्कुल कराची समेत सूबे भर में डेंगू और मलेरिया ने वबाई सूरत इख्तियार करना शुरू कर दी है। रवां माह नवंबर के इब्तदाई 9 रोज में 12 अफराद डेंगू से इंतकाल कर चुके हैं। और अगर रवां साल की बात करें तो रवां साल के दौरान 25 अफराद डेंगू से इंतकाल कर चुके हैं, जबकि हैदराबाद में 12, टंडो मोहम्मद खान में 1 और टंडो अलैयार में 1 मरीज जो डेंगू बुखार से इंतकाल कर चुका है। और इसी तरह कराची में 11 अफराद डेंगू का शिकार होकर इंतकाल कर चुके हैं। सिंध भर में 5,150 अफराद के टेस्ट किए गए थे गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान, जहां पर 999 अफराद में डेंगू बुखार की तस्दीक हुई है। इसी तरह कराची में 3,827 अफराद के टेस्ट किए गए थे, जिसमें 535 अफराद में डेंगू बुखार की तस्दीक हुई है। और अभी भी कराची समेत सूबे भर के अस्पतालों के अंदर 226 अफराद जो है वो ज़ेर इलाज हैं, जो कि डेंगू बुखार के शिकार हैं। और इसी तरह रवां साल के दौरान डेंगू से मुतासर अफराद की जो तादाद है वो उसमें भी मुसलसल जो है वो इजाफा होता जा रहा है। और मलेरिया की अगर बात करें तो सिंध भर में अब तक 2,07,000 से ज्यादा केसेज जो है वो मलेरिया के जो है वो रिपोर्ट हो चुके हैं और अभी तक कोई अमवात नहीं हुई। जबकि इसके अलावा अभी भी 2,000 से 3,000 जो बेड्स हैं वो मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर, सरकारी और निजी अस्पतालों के अंदर मुख्तस किए गए हैं, जहाँ पर डेंगू और मलेरिया के मरीजों को दाखिल करके इलाज और मुआवजे की सहूलियत फराहम करने का सिलसिला जारी कर दिया गया है। इस हवाले से पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने भी तशवीश का इजहार किया कि जब महकमा सेहत को पता था कि ये चीजें वबाई सूरत इख्तियार कर सकती हैं तो पहले से इकदाम करने चाहिए थे। जबकि इसके अलावा डीजी हेल्थ सिंध ने भी इकदाम करने शुरू कर दिए और तमाम मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर अद्वियात फराहम करना और जालियां फराहम करने का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। और माहिरीन का कहना है कि इस मौसम में नवंबर और जो दिसंबर का महीना है इसमें भी डेंगू जो वबाई सूरत इख्तियार कर सकता है, मलेरिया भी। तो अवाम को चाहिए कि घरों के आसपास साफ पानी जमा ना होने दें, कचरा कुंडी भी जमा ना होने दें, गंदे पानी का भी सफाई का खास ख्याल रखें, सुबह व शाम स्प्रे मुहिम करें और अगर जिस्म में दर्द और बुखार की कोई शिकायत हो तो फौरी तौर पर तशखीस करा के फौरी तौर पर इलाज कराएं। जी अच्छा इब्राहिम, हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करने का भी कहा गया है। ये बताइएगा कि सबसे ज्यादा कौन से इलाके से जो है वो डेंगू केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने हुकूमत सिंध और महकमा सेहत से फौरी तौर पर मुतालबा कर दिया है कि फौरी तौर पे इमरजेंसी नाफिज की जाए, क्योंकि रवां माह के इब्तदाई 9 रोज के दौरान जो है वो 12 अफराद डेंगू का शिकार होकर इंतकाल कर चुके हैं। इन 9 दिन में 12 अफराद इंतकाल कर चुके हैं और जबकि रोजाना की बुनियादों पे सैकड़ों अफराद के टेस्ट किए जा रहे हैं, जिसमें से दर्जनों अफराद डेंगू का शिकार हो रहे हैं। तो इस हवाले से PMA ने इमरजेंसी डिक्लेयर करने की हिदायत कर दी है, क्योंकि उनका कहना है कि ये जो डेंगू और मलेरिया है ये कोई वबाई सूरत इख्तियार कर सकता है। तो इससे पहले ये काबिल कंट्रोल है, लेकिन हुकूमत ने पहले से स्प्रे मुहिम नहीं की, अद्वियात के हवाले से इंतजाम नहीं किए। ये मच्छर जो है वो स्प्रे से खात्मा हो सकता है, सफाई सुथराई करके और जो मुतलका इदारे हैं उनके ताउन से वहां पर बेहतर इंतजाम किए जा सकते थे, लेकिन हुकूमत ने गफलत की। और इस हवाले से जब अब वबाई सूरत इख्तियार करता जा रहा है डेंगू, तो इस दौरान अब जो है हुकूमत को होश आ रहा है। तो इस हवाले से अभी ठीक है इब्राहिम, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अभी आप हमारे साथ रहिएगा। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सेक्रेटरी जनरल PMA सेंटर डॉक्टर अब्दुल गफूर शोरो साहब ने। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा कि PMA की जानिब से इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, क्या सूरत हाल है इस वक्त बेड्स की और हॉस्पिटल्स की क्या सूरत हाल है? बहुत शुक्रिया आपका। PMA की तरफ से कोई इमरजेंसी नाफिज नहीं है, लेकिन अब PMA ने एक रिक्वेस्ट की है गवर्नमेंट ऑफ सिंध को कि सूरत हाल इतनी संगीन हो गई है कि अब इमरजेंसी नाफिज होनी चाहिए और करनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि पहले तो जो काम करना चाहिए था गवर्नमेंट को वो नहीं किया, अब जो दूसरा काम करना चाहिए था उसमें भी बहुत सारे जो डिले हो रहा है। अच्छा, तो मसाइल बढ़ रहे हैं। जी अच्छा, हॉस्पिटल्स की सूरत हाल के हवाले से भी बताइएगा, कितने बेड्स जो हैं वो मुख्तस किए गए हैं पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में? देखिए, ये तो कह नहीं सकते पब्लिक कितना करे, प्राइवेट वाले तो अपनी मर्जी से करते हैं ना। वो थोड़ी आपके गवर्नमेंट के कहने पे आपके हॉस्पिटल खाली करके दे देंगे। क्या ये इशू जो है ना वो रिजॉल्व पब्लिक सेक्टर में होने चाहिए, गवर्नमेंट सेक्टर में होना चाहिए। क्या करना है क्या, अगर आप देखें वो कहते हैं ना प्रिवेंशन इज द बेटर देन क्योर। आप इस बीमारी को ही नहीं होने देते तो शायद इतने मसाइल खड़े नहीं होते। अब
जो भी गवर्नमेंट की गफलत है, जो भी वजूहात हैं, उसके बाद जो बर्डन आता है हॉस्पिटल्स पे आता है और डॉक्टर्स पे आता है। परेशान बेचारे डॉक्टर्स होते हैं, या गलती किसी और की होती है, भुगतना किसी और को पड़ता है। तो बेसिकली असल में जो प्रिवेंशन का इनका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो हमारा सेक्टर जो रखा गया है कि सारे इन बीमारियों को बचाने के लिए फ्यूमिगेशन करनी है, सफाई सुथराई करनी है, ये करना है, वो करना है, अवेयरनेस के सेशन देना, वो सारे हो ही नहीं। जब होंगे नहीं तो हम हमेशा तभी जागते हैं जब कोई आके हमारे सर पे हथौड़ा मारता है। जब हथौड़ा मारता है उसके बाद ही हमें जो है वो ये पता चलता है कि भाई कुछ हो गया है। तो बड़ी बदकिस्मती है कि गवर्नमेंट के फेलियर की वजह से लोग बेचारे मर रहे हैं, जानों से जा रहे हैं। वो ऐसी बीमारी है जिसको बचाया जा सकता था, जिससे लोग बच सकते थे। अच्छा, ये भी बताइएगा कि अमवात की शरह कितनी है इस साल और सेहतयाबी की शरह क्या है? देखिए, पाकिस्तान की जो WHO के, क्योंकि हम तो पहली बात ये है कि हमें अभी तक पता नहीं है कि डेटा क्या है। डेटा हमें जो गवर्नमेंट देती है वो टिप ऑफ द आइसबर्ग होता है, जो ऊपर फ्लोट कर रहा था। कुछ लोग जो आपके मीडिया की नजर में आ जाते हैं या किसी और एजेंसी के नजर में आ जाते हैं, उनको देते हैं। बाकी जो लोग मर रहे हैं उनका किसी को कुछ पता नहीं है। तो डेटा तो मुझे लगता नहीं है कि कोई इतना ही होगा, लेकिन जो कंपैरिजन है वर्ल्ड वाइड जो है वो 0.11 जो है वर्ल्ड वाइड का है, और हमारा जो है वो तकरीबन 0.5 है। यानी आप अंदाजा लगाएं कि हम 5 गुना उनसे ज्यादा हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अभी आप हमारे साथ ही रहिएगा। इसी पर हमें ज्वाइन किया है डिप्टी डायरेक्टर जनरल VBD डॉक्टर मुश्ताक अहमद शाह ने। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा, कराची में डेंगू के वार जारी हैं, क्या इंतजाम किए गए हैं? अस्सलाम वालेकुम। असल में मैं आपको बता चलूँ, मेरा नाम डॉक्टर मुश्ताक सैयद है। मैं प्रोविंशियल हेड हूँ मलेरिया और डेंगू के हवाले से। तो हमने जो है जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स हैं और उनके अंडर जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन्स हैं और हमारा सर्वेलेंस यूनिट है, तो वो हम पहले तो जितने भी प्रिवेंशन के मेथड्स हैं, प्रिवेंशन की जो स्ट्रेटजीज हैं, उन पे काम करते हैं। उसके बाद जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं हमारे साथ, जितने भी गवर्नमेंट के और प्राइवेट हॉस्पिटल्स थ्रू द हेल्थ केयर कमीशन, तो हमने जो है उन वहाँ पर डेडिकेटेड जो है वो डेंगू वार्ड्स बनाए हुए हैं। तो जो अगर कोई भी पेशेंट हो या कोई एडमिशन हो तो उसको हम फैसिलिटेट कर सकें। तो डिस्ट्रिक्ट में जो है मुकम्मल तौर पे फॉगिंग, लार्विसाइडिंग, ये एक्टिविटीज भी हमारी हो रही हैं। और उसके साथ साथ अगर कोई पेशेंट एडमिट होता है तो उनको भी हम जो है लुक आफ्टर कर रहे होते हैं, भले पब्लिक हो या प्राइवेट की हॉस्पिटल हो। ठीक है, डिप्टी डायरेक्टर जनरल VBD डॉक्टर मुश्ताक साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपका। सेक्रेटरी जनरल PMA सेंटर डॉक्टर अब्दुल गफूर शोरो भी हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी शुक्रिया। हमारे रिपोर्टर इब्राहिम रिंद हमें अपडेट कर रहे थे, उनका भी शुक्रिया।